मेष राशि वालों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल की। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हफ्ते की हेडलाइन ही यही है, करियर में राजयोग लेकिन रिश्तों में इम्तिहान। ये सप्ताह आपको वो दे सकता है जिसका इंतजार आप पिछले 6 महीनों से कर रहे थे, खासकर आपके जॉब और करियर में। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। वो परछाई इस हफ्ते आपके रिश्तों और आपकी वाणी पर पड़ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आने वाले 7 दिनों की स्क्रिप्ट को पहले ही पढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन खतरों को जानने के लिए जिनसे बचकर आप इस हफ्ते को अपनी जिंदगी का बेस्ट वीक बना सकते हैं? चलिए अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और शुरू करते हैं ग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, भविष्यवाणियों पर कूदने से पहले हमें यह समझना होगा कि आसमान में सिनारियो क्या बन रहा है। जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे, आप क्या को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। इस समय आपके मेष लग्न की कुंडली में 4 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। सबसे बड़ी खबर, शनिदेव जो कर्म फलदाता हैं, वो आपके 12वें भाव में मीन राशि में वक्री चल रहे थे। वक्री होने का मतलब है चीजों का अटकना, डिलेज होना, खासकर विदेशी मामलों में या खर्चों के मामले में। लेकिन 27 नवंबर को शनि देव मार्गी यानी डायरेक्ट हो रहे हैं। सोचिए कि आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ था और आप एक्सेलरेटर दबा रहे थे। 27 तारीख को वो हैंड ब्रेक हटने वाला है। इसका असर आपके मानसिक तनाव और नींद पर बहुत गहरा पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी कुंडली का 8वां घर यानी वृश्चिक राशि इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव और हीटेड है। वहां पहले से ही ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, विराजमान है। वहां सूर्य, जो आत्मा और सरकार के कारक है, भी मौजूद है। और अब 26 नवंबर को प्रेम और विलासिता के कारक शुक्र भी इसी 8वें घर में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में 8वां घर सडन इवेंट्स, रहस्यों और जीवन मृत्यु जैसी गहरी चीजों का होता है। यहां इतनी ऊर्जा का होना मतलब जीवन में उथल पुथल तय है। तीसरी घटना है बुध की उल्टी चाल। बुध, जो बुद्धि और वाणी के कारक है, वो आपके 7वें भाव में वक्री है। 7वां भाव जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का होता है। जब कम्युनिकेशन का ग्रह रिलेशनशिप के घर में उल्टा चलता है तो क्या होता है? गलतफहमियां। मैंने कहा दिन, तुमने सुना रात। ये स्थिति इस हफ्ते बनी रहेगी। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। 25 नवंबर को चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे और 4थे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की उन पर सीधी दृष्टि होगी। इसे कहते हैं गज केसरी योग, हाथी जैसी ताकत और सिंह जैसी गर्जना। ये योग आपको करियर में वो ऊंचाई देगा जिसकी कल्पना आपने नीड्स की थी। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ करियर का राजयोग है, दूसरी तरफ रिश्तों की पहेली। हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। चलिए अब सबसे अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आपके करियर और जॉब की। अगर आप मेष लग्न के हैं और आपके मन में ये सवाल थे कि मेरी नई जॉब कब लगेगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, या क्या मुझे इंटरव्यू देना चाहिए, तो ब्रह्मांड ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मेरे पास जो चार्ट है उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि 24 नवंबर से 28 नवंबर का समय बेस्ट टाइम फॉर जॉब है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं। आइए इसे दिन ब दिन समझते हैं ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें। सोमवार 24 नवंबर को सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में धनु राशि में है। जब हफ्ते का पहला दिन भाग्य के घर से शुरू हो तो समझ जाइए कि पूरा हफ्ते ब्लेसिंग्स के साथ बीतेगा। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं या हायर स्टडीज के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो सोमवार का दिन सर्वोत्तम है। इसके बाद मंगलवार 25 नवंबर का दिन। इस तारीख को अपने कैलेंडर में रेड इंक से मार्क कर लीजिए। सुबह 6 बजे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस में आ चुके होंगे। 10वां भाव कर्म का है, सत्ता का है, विजिबिलिटी का है। अगर आप जॉब में हैं तो इस दिन आपकी कोई बड़ी प्रेजेंटेशन सफल हो सकती है। आपके बॉस, जो शायद अब तक आपकी बात नहीं सुन रहे थे, वो न सिर्फ सुनेंगे बल्कि आपकी तारीफ भी करेंगे। अगर आपको सैलरी हाइक की बात करनी है तो मंगलवार को दोपहर के समय बात करें।
सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। बुधवार 26 नवंबर को चंद्रमा अभी भी 10वें घर में मकर राशि में है। काम का बोझ बहुत रहेगा, लेकिन आप उसे एंजॉय करेंगे। आप में एक अलग ही ऊर्जा होगी। आप डिफिकल्ट टास्क्स को भी आसानी से निपटा लेंगे। फिर गुरुवार और शुक्रवार यानी 27 और 28 नवंबर को चंद्रमा 11वें भाव में कुंभ राशि में जाएंगे। यहां पहले से राहु बैठे हैं। 11वां भाव लाभ का है, नेटवर्किंग का है। यहां राहु का होना और चंद्रमा का आना सडन गेन्स दिखाता है। हो सकता है आपको किसी पुराने कलीग का फोन आए जो आपको कोई नई जॉब ऑफर करे, या हो सकता है बिजनेस में कोई ऐसी डील पक्की हो जाए जो लटक रही थी। सोशल मीडिया या इंटरनेट से जुड़े लोगों के लिए 27 और 28 तारीख बहुत लकी रहेगी। लेकिन यह एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। जहां नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहतरीन है, वहीं बिजनेस ओनर्स को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके 8वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं। 8वां घर अनिश्चितता का है। आपकी मंथली प्रेडिक्शन में भी शॉर्टेज ऑफ मनी यानी धन की तंगी का जिक्र है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो जाएंगे। इसका मतलब है कैश फ्लो इशू। हो सकता है आपने सोचा हो कि फलाना पार्टी से पेमेंट आएगा तो मैं ढिकाना वेंडर को पेमेंट करूंगा, लेकिन वो पेमेंट 2 से 3 दिन लेट हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते अपनी जेब थोड़ी कस कर रखें। कोई भी बड़ा रिस्क, शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी से दूर रहें। सूर्य और मंगल 8वें घर में है। यह आपको इंपल्सिव बना सकते हैं, लेकिन आपको भावनाओं में नहीं बहना है। करियर की ऊंचाइयों के बाद अब हमें जमीन की हकीकत पर आना होगा, और वो हकीकत है आपकी पर्सनल लाइफ। दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जो आपको बारिश आने से पहले छाता दे दे। इस हफ्ते आपके रिश्तों के आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। आपके चार्ट में एक सख्त चेतावनी लिखी है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस और इन लॉज, यानी जीवन साथी और ससुराल वालों से झगड़ा न करें। इसके ज्योतिषीय कारण बहुत स्पष्ट है। पहला, बुध जो संवाद का मालिक है, वो आपके रिश्तों के घर में उल्टा चल रहा है। आप अपने पार्टनर से कहेंगे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, वो सुनेंगे तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। आप मजाक में कोई पुरानी बात कहेंगे और वो बात महाभारत का रूप ले लेगी। वक्री बुध पुरानी फाइलों को खोलता है। वो मुद्दे जो 2 साल पहले खत्म हो गए थे, वो इस हफ्ते फिर से जिंदा हो सकते हैं। दूसरा कारण है शुक्र का 8वें भाव में जाना। बुधवार 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जब 8वें घर में जाते हैं और वहां पहले से अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य और मंगल बैठे हैं, तो ये पैशन को पोजेसिवनेस में बदल देता है। आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, या आपको लग सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरा सुझाव साफ है, 26 नवंबर के बाद मौन यानी साइलेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले। अगर घर में तनाव बढ़े तो वहां से हट जाए। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की असली बॉस यानी गृहिणियों से। मेरी माताओं और बहनों, अगर आप मेष लग्न की हैं और घर संभालती हैं, तो ये हफ्ते आपके लिए काफी एक्शन पैक रहने वाला है। आप पूरे घर की धुरी हैं और इस हफ्ते ग्रहों का असर सीधे आपके मैनेजमेंट पर पड़ेगा। सबसे पहले घर का माहौल। आपके 4थे भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहती हैं, शायद कोई नई सजावट, रेनोवेशन या फर्नीचर बदलना। लेकिन मेरी सलाह यह है कि इस हफ्ते रुक जाए। 4थे घर का स्वामी चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते आगे बढ़ेगा, घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ सकता है, जिससे आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ससुराल पक्ष से सावधानी। 26 नवंबर को शुक्र आपके 8वें भाव में जा रहे हैं। ज्योतिष में 8वां भाव आपके ससुराल का भी होता है। वहां मंगल और सूर्य पहले से बैठे हैं। इसका साफ इशारा है कि ससुराल पक्ष जैसे सासू मां, ननद या देवर के साथ किसी बात पर खटपट हो सकती है। हो सकता है वो कोई ऐसी बात कह दें जो आपको बुरी लग जाए। आपको इग्नोर करने की कला सीखनी होगी। अगर आप जवाब देंगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल वहां आग में घी डालने का काम करेगा। तीसरी बात, किचन और बजट। मंगल आपके लग्नेश होकर 8वें घर में है। 8वां घर सडन एक्सपेंसेस का है। इस हफ्ते घर का बजट बिगड़ सकता है।
अचानक कोई घरेलू उपकरण खराब हो सकता है या प्लम्बिंग की समस्या आ सकती है। साथ ही किचन में काम करते वक्त खासकर चाकू या आग का इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान रखें। मंगल 8वें में है तो हाथ जलने या कटने का डर रहता है। जल्दबाजी में खाना ना बनाएं। आपकी सेहत को लेकर काम के बोझ के कारण आपको कमर दर्द और पैरों में दर्द की शिकायत रहेगी। लेकिन खुशबरी यह है कि 27 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी मानसिक चिंताएं काफी कम हो जाएंगी। जो बेचैनी आपको पिछले कुछ महीनों से महसूस हो रही थी वो गुरुवार के बाद खत्म होने लगेगी। उपाय के तौर पर इस हफ्ते आप सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर हल्दी वाले पानी का छिड़काव करें। यह घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा और बाहरी झगड़ों को अंदर नहीं आने देगा। अब बात करते हैं जीवन के सबसे अनमोल धन की, आपकी सेहत और शिक्षा। सेहत के नजरिए से मेष लग्न वालों, आपका स्वामी मंगल 8वें भाव में है। 8वां घर गुप्त परेशानियों का है। इस हफ्ते आपको गर्मी से जुड़ी समस्याएं यानी हीट रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं, जैसे एसिडिटी, रक्त विकार, पाइल्स या पेट के निचले हिस्से में तकलीफ। क्योंकि मंगल चोट का भी कारक है और वो 8वें घर में बैठा है, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गाड़ी धीमे चलाएं। अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत भारी वजन ना उठाएं, मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। पानी खूब पिए और ज्यादा मिर्च मसालेदार खाने से बचें। विद्यार्थियों के लिए 5वें भाव में केतु विराजमान है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो सर के बिना है, यानी वो कंफ्यूजन पैदा करता है। पढ़ाई करते वक्त आपको लगेगा कि आप ब्लैंक हो रहे हैं, चीजें याद नहीं हो रही, मन बार बार कहीं और भाग रहा है। लेकिन यहां एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है। चूंकि 8वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं और 8वां घर रिसर्च का है, तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं या किसी गहरे विषय जैसे ज्योतिष, विज्ञान, मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हफ्ते शानदार है। ऊपरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन गहराई में जाने के लिए समय अद्भुत है। 27 नवंबर को शनि के मार्गी होने से उन छात्रों को बहुत राहत मिलेगी जो विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे थे। अगर आपका वीजा अटका हुआ था तो अब फाइल आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये था आपके आने वाले 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा। आइए, जाने से पहले इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं और जानते हैं वो उपाय जो आपकी रक्षा करेंगे। साप्ताहिक सारांश ये है। करियर के लिए 24 से 28 नवंबर आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इसका एक एक मिनट अपने काम को आगे बढ़ाने में लगाएं। 27 नवंबर को शनि का मार्गी होना आपके जीवन से रुकावटों को हटाएगा, लेकिन 26 नवंबर के बाद रिश्तों में तूफान आ सकता है। गृहिणियां ससुराल पक्ष से न उलझें और सेहत में पेट और ड्राइविंग को लेकर सतर्क रहें। इस हफ्ते का सबसे शुभ दिन या कहिए मैन ऑफ द मैच है 25 नवंबर मंगलवार। इस दिन गज केसरी योग है। कोई भी शुभ काम, नया प्रोजेक्ट या जरूरी मीटिंग इसी दिन रखें। ग्रहों की शांति के लिए और इस हफ्ते को सफल बनाने के लिए आपको ये 3 छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय करने हैं। पहला उपाय, अष्टम भाव की शांति के लिए। चूंकि 8वें घर में बहुत हलचल है, इसलिए हनुमान जी की शरण में जाना अनिवार्य है। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए और उन्हें चमेली के तेल का दीपक जलाए। हो सके तो वहीं बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। यह आपको दुर्घटनाओं और पारिवारिक कलह से बचाएगा। दूसरा उपाय, करियर में सफलता के लिए। 25 तारीख यानी मंगलवार को गजकेसरी योग का पूरा फल पाने के लिए सुबह नहाने के बाद अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और अगर संभव हो तो किसी भी पीले फल जैसे केले का दान किसी जरूरतमंद को करें। तीसरा उपाय, शनि देव की कृपा के लिए। 27 तारीख को जब शनि मार्गी हो, उस शाम को किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये आपके रुके हुए कार्यों को गति देगा। दोस्तों, याद रखिएगा, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। ये हफ्ते अवसर और सावधानी का मिश्रण है। करियर में शेर की तरह दहाड़े, लेकिन घर में साधु की तरह शांत रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी आपको अपने आने वाले सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या अपने इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें, इससे एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। अपने मेष राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा
नई ग्रह स्थितियों और नए समाधानों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें और कर्म करते रहें। हर हर महादेव।